आपका गृह जिले का इतिहास। आपके गृह जिले का जो इतिहास है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और नहीं भी हैं तो भी यानी कि बहुत सारी ऐसी फेमस चीजें होती हैं आपके जिले में जो इतिहास से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, तो इतिहास में आपका सबसे पहले यह है कि प्राचीन काल का जैसे इतिहास है, तो प्राचीन काल के इतिहास में संभावना इस बात की होती है कि आपका कोई भी अभिलेख मिल सकता है ना? क्या मिल सकता है? अभिलेख मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई सागर जिले का रहने वाला है तो एरण अभिलेख के बारे में चर्चा हो सकती है उससे, क्योंकि बहुत फेमस अभिलेख है ना? और आपका वहां दो एरण अभिलेख है, एक आपका गुप्त काल का भी है और एक अशोक का भी है। दूसरा, यदि दतिया जिले का कोई हुआ है तो वहां अशोक का गुर्जर अभिलेख मिला हुआ है, उस पर चर्चा हो सकती है। यदि कोई कटनी जिले का है तो रूपनाथ अभिलेख के बारे में चर्चा हो सकती है। तो यानी कि प्राचीन काल में आपके क्या हो सकते हैं? अभिलेख मिल सकते हैं। प्राचीन मंदिर, बहुत अच्छी बात है कि एमपी ऐसा स्टेट है उसमें इतिहास की धरोहर काफी अच्छी है। जिससे आपका पन्ना जिले का कोई है तो वहां पर भी यानी कि प्राचीन काल के गुप्तकालीन मंदिर है। सतना जिले का कोई है तो वहां पर भी यानी कि आपका प्राचीन वहां पर यानी कि गुप्तकालीन मंदिर है। वहां पर मैहर का मंदिर भी है आपका, जो नया जिला बन गया मैहर में, तो वो इस टाइप के यानी कि जिले से आपके प्राचीन मंदिर प्राचीन काल में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई वहां प्राचीन काल में आपका पुरातात्विक स्थल भी मिलने की संभावना है। जैसे आपका कोई उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का है तो वहां पर कायथा एक बहुत बड़ा यानी कि आपका पुरातात्विक स्थल है। यदि आपका कोई खरगोन डिस्ट्रिक्ट का है तो वहां पर महेश्वर, नागदा टोली, ये यानी कि प्रमुख यानी कि वो आपके पुरातात्विक स्थल है। यदि आपका रायसेन जिले का है तो हथनौरा, वहां पर एक बहुत बड़ा पुरातात्विक स्थल है जहां से यानी कि आपके आदि मानव यानी कि नवदा मानव के साक्ष्य मिले हुए। तो ऐसे यानी कि बहुत सारे आपके यानी कि जगह है जहां पर यानी कि ये आपके पुरातात्विक स्थल पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके प्राचीन काल में शैलाश्रय, हाँ, रॉक साइट्स मतलब आपके जो रॉक्स हैं उनको काट करके उनके अंदर यानी कि गुफाएं बनाई गई हैं। जैसे आपका कोई रायसेन जिले का है तो उसके लिए बहुत बड़ी धरोहर क्या है? भीमबेटका है। सीधा सीधा क्वेश्चन, क्योंकि वो यूनेस्को की साइट में भी शामिल है। यदि वो आपका मुरैना जिले का है तो आपका वहां पर पहाड़गढ़ के भित्ति चित्र हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे छोटे यानी कि बड़े बड़े गुफाएं आपकी हर जिले में काफी देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपके जो तो प्राचीन काल में ये इतिहास की वो सामग्री है जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आपके जिले से इतिहास से संबंधित कैसे हो सकती है कि जैसे हमारे यहाँ इतिहास स्टार्ट होता है सिंधुआड़ी सभ्यता से, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सिंधुआड़ी सभ्यता के कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। अब स्टार्ट होगा तो वैदिक काल से होगा। तो वेदों में आपके बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आपके जिले में होंगी, उनका जिक्र होता है।
हो सकता है कि वहां पर कोई पर्वत हो, उस जिले का, उसमें मतलब उस पर्वत का वेदों में जिक्र हो, ऋग्वेद में जिक्र हो या और किसी वेद में जिक्र हो, या आपका वैदिक काल का कोई भी स्थल जो है वो उससे संबंधित हो सकता है। इसके बाद आपका रामायण है, रामायण काल के यानी कि कोई भी घटनाक्रम आपका हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप चित्रकूट के रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सतना जिले में चित्रकूट जो है वो यानी कि राम का आपका एक स्थान था जहां पर उन्होंने समय व्यतीत किया, तो रामायण काल का वो हो गया। जैसे तमसा नदी है ना, तो वो आपका यानी कि जो टोंस नदी है उसको तमसा नदी कहा गया है, तो वहां पर यानी कि उनका समय व्यतीत हुआ, किसका, सीता जी का, वाल्मीकि जी के आश्रम में तमसा नदी के किनारे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जो आपके रामायण काल से संबंधित होंगी। महाभारत काल से बहुत सारे यानी कि हमारे स्थान है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मिलते हैं। जैसे आपका मुरैना जिला है, तो वहां पर यानी कि कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था और उनको आसन नदी में प्रवाहित कर दिया था, तो वो आपके मुरैना जिला वालों से पूछा जा सकता है भाई आपके मुरैना जिले का महाभारत काल से कोई संबंध है क्या, तो वो सीधा सीधा बनता है। जैसे विराटनगर है आपका, जहां पर यानी कि पांडवों ने क्या किया था, अपना अज्ञातवास विस्तृत किया था, तो ये माना जाता है कि विराटनगर वो हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में था। जैसे भीमबेटका है, तो वो भी महाभारत काल से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां माना जाता है कि भीम बैठते थे और वो इनका भीम का चबूतरा है, तो भीमबेटका वो भी निकल हो गया। इसके बाद आप देखते हैं कि आपका पचमढ़ी में है, पांडव गुफाएं हैं, तो निश्चित तौर पर इनके पांडवों के द्वारा उनका यूज किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं कि जो इतिहास से जुड़े हुए हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो वो आपके जिले में है तो आपसे जरूर पूछे जा सकता है। जिले में नहीं है तो प्रदेश में तो है, प्रदेश के स्तर पर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास। हाँ, इसमें आपका प्राचीन काल में एक चीज और हो सकती है, वो आपका कि पूर्व उस मध्यकाल में भी आ जाएगा। चलिए पूर्व मध्यकाल में आ जाएगा। मध्यकाल में आपके पूर्व मध्यकाल में जैसे राजपूत काल है ना, पूर्व मध्यकाल में पूर्व मतलब राजपूत काल को काउंट किया जाता है, तो इससे संबंधित तो बहुत सारे यानी कि आपके यहाँ पर हर जिले में लगभग देखा जाता है कि किसी न किसी राजपूत वंश का शासन रहा, तो उस राजपूत वंश के बारे में आपको यानी कि राजवंश के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मध्यकाल में आपका इसी समय राजपूत काल से ज्यादातर देखा जाता है कि किले बनना स्टार्ट हुए हैं, तो ये किले जो आपके लगभग हर यानी कि बड़े बड़े यानी कि जिलों में देखने को मिलता है। आपके यहीं आसपास हम देख लेते हैं तो ग्वालियर का किला जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किला है ना, जिसको यानी कि जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है ना, तो ये आपके यानी कि बहुत सारे किले हैं। तो आपके जिले में यदि किला है तो उससे संबंधित पूछा जा सकता है, तो कहीं बड़े तो कहीं छोटा किला हो सकता है, तो अलग अलग राजवंश के द्वारा यानी कि बनवाए हुए किले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका किले और महल, भाई राजा है तो झोपड़ी में तो नहीं रहेगा वो, नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए, राजमहल चाहिए। जैसे आपका ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर में सबसे बड़ा किला भी है और सबसे बड़ा महल भी है, तो आपका जयविलास पैलेस जो कि सिंधिया राजवंश का यानी कि बनवाया गया महल है, तो आज भी उसमें सिंधिया वंश की फैमिली रहती है। तो ये आपका यानी कि किले महल ये मध्यकाल में ही बनाए गए है ना, प्राचीन काल में महल नहीं हुआ करते थे, बहुत कम, ना के बराबर। इसके बाद आपका मध्यकाल की जो हिस्ट्री है इसमें मुस्लिम शासक रहे या उनके अधीन अन्य शासक रहे, वो यानी कि वहां पर लोकल लेवल पर जो भी यानी कि शासक रहा, और खास करके आपका जो मालवा एरिया है वहां पर एक स्थानीय लोकल डायनेस्टी भी डेवलप हुई, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका मध्यकाल में जो प्रमुख राजवंश हैं आपका उस जिले में, उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपके। उसके बाद आपके आधुनिक काल में आपके जिले से क्या क्या पूछा जा सकता है। अच्छा, ये युद्ध तो आपका इसमें भी पूछा जा सकता है, प्राचीन काल में भी,
है ना, कोई हुआ है, और मध्यकाल में भी कोई युद्ध हुआ है तो उसके बारे में तो पूछे ही जाना, युद्ध आपके जिले में कहीं हुआ है, कोई युद्ध स्थली आपके जिले में रही है, या आधुनिक काल में रहा है, तो युद्ध तो हर समय बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ आधुनिक काल में आपके जो भी राजवंश बड़े बड़े रहे, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ पहले संघर्ष किया और बाद में अधीनता स्वीकार कर ली, तो इस प्रकार के यानी कि आधुनिक काल के यानी कि ब्रिटिश जो सत्ता है यहाँ स्थापित हो रही थी, तो उस समय बड़े बड़े जो राजवंश थे उन्होंने संघर्ष किया। जैसे आपका ग्वालियर में सिंधिया वंश था, तो प्रारंभ में उन्होंने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया, लेकिन बाद में संधि कर ली और फिर अंग्रेजों के वो अधीन बने रहे। इसी टाइप से आपका इंदौर की बात करें तो वहां पर यानी कि होलकर वंश था, तो होलकर वंश ने यानी कि आपका पहले संघर्ष किया, फिर बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। तो ये युद्ध कहाँ हुए और उनकी संधियां कहाँ हुई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से यानी कि आधुनिक काल से वहां से लेकर के फिर आपका आ जाता है 1857 की क्रांति। तो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में 1857 की क्रांति का प्रभाव हुआ। ये सबसे पहले आपका नीमच में शुरुआत हुई, ठीक है, नीमच में हुआ, इंदौर में हुआ, सागर में भी हुई, ग्वालियर में भी हुई। लगभग देखा जाता है कि हर एरिया में कहीं ना कहीं बड़े पॉइंट थे इसके 1857 की क्रांति के। ग्वालियर में तो इतना बड़ा था कि नेशनल लेवल पर बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई, आपका तात्या टोपे उनके साथ में थे। तो ये ग्वालियर वालों के लिए 1857 की क्रांति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सिंधिया का रोल भी पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में सिंधिया की क्या भूमिका थी, तो ये यानी कि आपका 1857 की क्रांति से संबंधित। उसके बाद फिर आपका राष्ट्रीय आंदोलन में यानी कि महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुए, तो गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 मूवमेंट, जैसे आपका असहयोग आंदोलन है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन तीनों आंदोलनों के दौरान आपके मध्य प्रदेश में क्या घटनाक्रम हुए, मतलब वो तो नेशनल लेवल पर यानी कि घटनाक्रम चल रहा था, लेकिन आपके एमपी के लेवल पर इन मूवमेंट में किन किन लोगों ने और क्या क्या कार्रवाई की या क्या क्या आपका यानी कि सहयोग दिया। फिर लोकल लेवल पर कुछ ऐसे मूवमेंट भी हुए, आंदोलन हुए या घटनाक्रम हुए जो यानी कि नेशनल लेवल पर उनको फोकस मिला। जैसे आपका यानी कि झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ, जबलपुर में हुआ। कब हुआ, 1923 में हुआ। यानी कि गांधी जी का जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना काफी से लोग उत्प्रेरित हो गए थे, तो यानी कि आपके जबलपुर, अच्छा एमपी में जबलपुर जो है नेशनल मूवमेंट का बहुत बड़ा केंद्र रहा, तो वहां पर यानी कि झंडा सत्याग्रह हुआ। फिर गांधी जी के द्वारा जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, तो इस समय भी यहाँ पर, अब चूंकि गांधी जी का मेन फोकस किस पे था कि नमक कानून तोड़ने का, क्योंकि मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं है, तो गांधी जी ने जो आग लगाई थी वो लोगों में लगी हुई थी। तो गांधी जी ने एक विकल्प दे दिया था कि आप यानी कि जो जहां पर जो कानून हो सकता है उस कानून को तोड़ो। तो चूंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जंगल बहुत बड़ी संख्या में है, बड़ी मात्रा में, तो इसीलिए यहाँ के आदिवासी लोगों ने जंगल सत्याग्रह चलाया, जंगल कानूनों को तोड़ा। तो ये आपके खास करके मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में आपका बैतूल, छिंदवाड़ा, ये वाला जो एरिया है ना, सिवनी, यहाँ पर यानी कि आपका जंगल सत्याग्रह चलाया गया। तो ऐसे ये फेमस बहुत हुए, ये छोटे छोटे आदिवासी आंदोलन के जो मूवमेंट थे वो यानी कि नेशनल लेवल पर उन पर चर्चा हुई। तो ये आपका यानी कि लोकल लेवल पर ये लीडरशिप भी निकल करके आई, कुछ उनके बारे में भी चर्चा कर ली जाती है। 1857 की क्रांति में भी और नेशनल मूवमेंट के दौरान भी कुछ लोकल लीडर जो थे उनकी भी चर्चा, आपके जिले से वो संबंधित हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आधुनिक काल का और प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का इतिहास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।